चलो आओ पढ़ते हैं। यहाँ देखो बाबू, कौन सा क्लास है ये बाबू? क्लास 10। क्लास 10 जी। अम्ल, एसिड, बेस, बेसेस एंड साल्ट। क्या है बाबू? एसिड, बेसेस एंड साल्ट, है कि नहीं? अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, एवं लवण, है कि नहीं? अम्ल, क्षार एवं लवण। याद देखो ध्यान से हो। कल हम क्या पढ़े थे? पीएच। पढ़े नहीं थे, पढ़ रहे, है कि नहीं? पीएच का मतलब क्या होता है बाबू? यहाँ पीएच क्या है? पीएच हम कहते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन या हम H+ आयन, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे बाबू? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच कहलाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच कहलाती है कि नहीं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं, है कि नहीं? अब एक होता है पीएच स्केल। ये क्या है बाबू? पीएच स्केल। चल गया रे वीडियो? ठीक है, फ्लैश जला दो उसका, ठीक है। ये स्केल था, क्या है बाबू? पीएच स्केल पे 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल पे कहाँ तक होता है बाबू? 0 से 14 तक। अगर यह 0 है, यह 1 है बाबू, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, है कि नहीं? 7 से किसी भी विलयन का पीएच क्या होता है बाबू? किसी भी विलयन का अगर पीएच मान 7 हो तो वह विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। यहाँ पे उदासीन होता है। क्या होता है बाबू? उदासीन होता है। उदासीन होता है कि नहीं? जैसे जैसे पीएच मान घटेगा, जैसे जैसे पीएच मान घटेगा, अम्लीयता बढ़ेगी। पीएच मान बढ़ेगा, अम्लीयता घटेगा। 7 से अधिक होगा पीएच मान, क्षारीय होगा। 7 से कम होगा पीएच मान, अम्लीय होगा। तो यहाँ से देखो, 7 से इधर आने पर अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है बाबू? अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है कि नहीं? और इधर जाने पर अम्लीयता क्या होती है? घटती है कि नहीं? 7 से अधिक अगर पीएच मान है तो वह क्या है? क्षारीय। 7 से अधिक पीएच मान वाले लिक्विड को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, है कि नहीं? पीएच मान 7 से अधिक होते जाएगा, क्षारीयता बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? यहाँ क्षारीयता क्या होती है बाबू? क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है कि नहीं? 14 से कम होने पर क्षारीयता घटेगी। क्षारीयता क्या होगी बाबू? घटेगी, है कि नहीं? अगर विलयन का पीएच मान 7 है, विलयन का पीएच मान 7 है कि नहीं? तो वह विलयन कैसा है? उदासीन है। वह विलयन कैसा है बाबू? उदासीन है। वह विलयन 7 पे। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बाबू,
इसमें प्योर वाटर आ जाएगा। कौन सा वाटर आएगा? प्योर वाटर आ जाएगा, यानी शुद्ध जल आ जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान देखो, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा अम्लीयता घटेगी। जैसे अम्लीयता घटेगी उसी को हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। अम्लीयता घट गई, हाइड्रोजन आयन कम देगा, उसको क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। अम्लीयता उल्टे बोल दिए अम्लीयता जो है बाबू देखो, अम्लीयता घटेगी, अम्लीयता घटेगी, पीएच मान क्या होगा? बढ़ेगा। अम्लीयता घटेगी, पीएच मान बढ़ेगा। हाँ ठीक है, अम्लीयता घटेगी, पीएच मान क्या होगा बाबू? पीएच मान बढ़ेगा, है कि नहीं? अम्लीयता बढ़ेगा, पीएच मान क्या होगा? घटेगा, है कि नहीं? पीएच मान घटने से अम्लीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। पीएच मान बढ़ने से अम्लीयता घट जाती है कि नहीं? पीएच मान बढ़ने से क्षारीयता बढ़ती है। पीएच मान बढ़ने से बढ़ने से क्षारीयता बढ़ती है। क्षारीयता क्या होती है बाबू? बढ़ती है कि नहीं? और पीएच मान घटने से क्षारीयता, कौन चीज? क्षारीयता घटती है। क्षारीयता क्या होगी? क्षारीयता घटेगी, है कि नहीं? पीएच मान घटने से क्षारीयता क्या होगी? घटेगी। पीएच मान बढ़ने से क्षारीयता बढ़ती है। जिस अम्ल का या जिस लिक्विड का पीएच मान जितना कम होगा वह लिक्विड उतना ही ज्यादा खट्टा होगा, और जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना ही क्षारीय होगा। या क्षारीय होने का अर्थ ही है अम्लीयता घटना। क्षारीय है इसका मतलब अम्ल नहीं है, अम्लीयता उसमें नहीं है। अगर अम्ल है तो वह क्षार नहीं है कि नहीं? यहाँ देखो एक चीज, एकदम एक लाइन में सीखो। यह है अम्लीयता, ये क्या है बाबू? अम्लीयता। ये है बाबू क्षारीयता, है कि नहीं? अम्लीयता घटेगा, क्षारीयता बढ़ेगा, है कि नहीं? देखो, और फिर है ये अम्लीयता, क्या है? अम्लीयता। और ये क्या है बाबू? क्षारीयता, है कि नहीं? अम्लीयता बढ़ेगा, क्षारीयता घटेगा, है कि नहीं? ये याद रखना, है कि नहीं? चलो बंद करो इसको, याद करो बाबू। पीएच की भूमिका कहाँ कहाँ है? पीएच की या पीएच का काम कह सकता है इसको, पीएच का काम, है कि नहीं? पीएच का काम पाचन तंत्र में, कहाँ पे? पाचन तंत्र में। आगे इसको पढ़ेगा कि पाचन तंत्र में HCl अम्ल, अमाशय में जो HCl अम्ल होता है वह क्या है? एक अम्ल है कि नहीं? पाचन में उसका बहुत बड़ा योगदान है, जो आगे पढ़ेगा। तो पाचन तंत्र में भी पीएच की भूमिका है कि नहीं? अगर पीएच बढ़ गया पाचन, अगर मान के चलो पाचन तंत्र में या हम लार है उसका भी तो कुछ न कुछ पीएच होता होगा। आमाशय में कौन सा अम्ल है? HCl अम्ल है। कौन सा अम्ल है बाबू? इसका भी पीएच अगर घट बढ़ गया तो गया भैंस पानी में, है कि नहीं? अब दूसरा चीज देखो, मुंह के पीएच मान में परिवर्तन से दांत का सड़ना। दांत क्यों सड़ता है? यदि मुंह में ज्यादा पीएच मान, मुंह का पीएच मान अगर बहुत ज्यादा घट गया तो दांत, मुंह क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वह क्या होगा बाबू? अम्लीय हो जाएगा, और दांत क्या होगा? सड़ने लगेगा, है कि नहीं?
मानव का शरीर जो है 7 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है। मानव शरीर का pH मान 7 होगा या 7.8 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, 7 से कम भी नहीं हो सकता। जैसे तुम लोग ब्लड टेस्ट करवाने कभी जाना, ब्लड टेस्ट करवाने जाएगा तो एक तरफ रहता है रिजल्ट, एक तरफ क्या रहता है बाबू, रिजल्ट रहता है कि नहीं, और एक साइड में दिया हुआ रहता है रेंज, एक साइड में क्या दिया हुआ रहता है, रेंज, है कि नहीं। तुम जो भी चेक करवाएगा, तुम्हारा जो ओरिजिनल वैल्यू होगा तुम्हारे ब्लड में, वो रेंज यहाँ पे लिखेगा, है कि नहीं। रहना कितना चाहिए वो यहाँ पे लिखेगा। अगर यहाँ पे इससे बहुत ज्यादा कम है तो भी तुम्हारा ठीक नहीं है, अगर ज्यादा है तो भी तुम्हारा ठीक नहीं है कि नहीं। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच काम करता है। कहाँ से कहाँ तक, 7 से 7.8 के बीच काम करता है। यानी यह किसका, मानव शरीर में लिक्विड फॉर्म में कौन, ब्लड है ना, मानव शरीर में लिक्विड फॉर्म में कौन, ब्लड होता है कि नहीं, सबसे अधिक होता है। और भी सारी चीजें होती है लेकिन ब्लड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कि नहीं। अब कहेगा कि नहीं सर पानी भी पाया जाता है, यहाँ ब्लड का काम है कि नहीं। पानी का बात करेंगे उदासीन हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारा बुखार से मर जाएगा, है कि नहीं। ब्लड का पीएच मान क्या होता है बाबू, 7 से 7.8 के बीच होता है कि नहीं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ब्लड ब्लड क्या होगा, क्षारीय होगा। क्यों, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होगा। उससे 7 से कम होगा तब ना हम अम्लीय कहेंगे, 7 से कम होगा तब क्या कहेंगे। अभी यहाँ क्या ब्लड का पीएच मान 7 से लेकर के 7.8 तक, है कि नहीं। ब्लड क्या होता है बाबू, ब्लड कैसा होगा, क्यों, क्योंकि सर वहाँ पे 7.7 अधिक है, पीएच मान इसका 7 से अधिक होता है कि नहीं। पीएच इन ह्यूमन बॉडी, पीएच इन ह्यूमन बॉडी, है ना। अगर देखो बाबू पीएच 7 से कम हुआ तो भी तुमको बुखार लग जाएगा, पीएच 7 से ज्यादा हुआ तो भी तुमको बुखार लग जाएगा, है कि नहीं। पीएच का वैल्यू यही है। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है, कौन सी वर्षा, अम्लीय वर्षा। यदि वर्षा के पानी का पीएच 5.6 से कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। तो लिख लो, यदि वर्षा के पानी का पीएच, यदि वर्षा के पानी का पीएच, कौन चीज बाबू रे, पानी का पीएच, यदि वर्षा के पानी का पीएच 5.6 से कम हो, क्या हो, 6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहते हैं बाबू, अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा के पानी का पीएच मान कम होगा तो क्या होगा, 5.6 से कम होगा तो क्या होगा बाबू, अम्लीय वर्षा होगा। क्या होगा, उसे हम कौन सी वर्षा कहेंगे, ठीक है। अब देखो अम्लीय वर्षा से क्या होता है, यहाँ देखो काहे छाप रहा है, यहाँ देखो, देखो यदि यह वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हुआ तो वह वर्षा क्या होगी बाबू, अम्लीय वर्षा। यही पानी अगर नदी में जाएगा तो नदी के जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, उसका भी पीएच मान घटेगा, उससे नदी के जीव